Hello students, welcome back to main aspects. So today's video is for rational number part 2. ओके एक पार्ट बचा था, उसको हम आज पढ़ लेते हैं। देखते हैं क्या है इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज़। ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं? यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी हैं आपकी। क्लोजिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई आपकी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो रेशनल नंबर की ये 6 प्रॉपर्टी है आपको, जो आपको लर्न करनी है। आगे इन्हें समझते हैं। यहाँ पे है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये देखिए चारों ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे एडिशन में क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कि जब हम मान लो कि ए और बी क्या है? हमारे दो रेशनल नंबर हैं। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, तब क्या होगा कि जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलता है। जब हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, तब भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। और जब हम डिवीज़न करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हमें हमेशा रेशनल नंबर मिले। हमेशा रेशनल नंबर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास दो रेशनल नंबर हैं 1 एंड 2। जब आप इन्हें ऐड करते हैं आपको क्या मिलता है? 3, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। जब आप 1 - 2 करते हैं फिर आपको क्या मिलता है? -1। -1 भी एक रेशनल नंबर है, हमने पढ़ा था, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन देखिए, अब 1 × 2, तो ये भी क्या हो गया? ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब आता है हमारे पास डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है कि जैसे कि हम ले लेते हैं 1 और 0। एक एग्जाम्पल, जैसे हमेशा मैंने बोला कि हमेशा नहीं होता, तो उसके लिए मेरे को 2 अलग अलग एग्जाम्पल आपको समझाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपके 2 नंबर हैं यहाँ पे 1 एंड 2। अभी हम 1 एंड 2 लेके देख रहे थे, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा? डिवीज़न करके 1/2, तो ये तो रेशनल नंबर है। इफ़ मैं ले लेती हूँ 5 एंड 0, तो इसे क्या लिखेंगे? 5/0 डिवाइड बाई 0, 5 डिवाइड बाई 0। जबकि हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, तो इसीलिए डिवीज़न में हमेशा रेशनल नंबर नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि जब आप 2 नंबर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? 2 नंबर को ऐड करते हैं, 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, फिर उनका रिवर्स ऐड करते हैं, तो आपको सेम आंसर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 और 3। तो जब मैं इन्हें ऐड करती हूँ, क्या करती हूँ? ऐड करती हूँ, मैं 2 + 3 करती हूँ, क्या मिलता है मेरे को? 5। और जब मैं 3 + 2 करती हूँ, अब मैं रिवर्स कर रही हूँ। पहले मैंने 2 को 3 में ऐड किया, अब मैं 3 को 2 में ऐड करूँगी, तब भी मुझे क्या मिलेगा? 5। तो दोनों केसेस में मुझे क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। टू और 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 7 और 8 ले लेते हैं, 7 और 10, ठीक है। 7 - 10 जब मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है -3। अब इसका रिवर्स करके मैं देखती हूँ कि 10 - 3 जब मैं करूँगी तो मुझे क्या 10 - 7 जब मैं करूँगी तो मुझे मिलेगा 3। तो 3 और -3 तो इक्वल नहीं है, 3 और -3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती, ठीक है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं, 7 और 5 ले लेते हैं, 7 and 5। 7 × 5 इज इक्वल टू 35।
35। और अब इसका रिवर्स करो, अब 5 में 7 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलता है, 35। इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम देखते हैं डिवीजन का 7 एंड 5 दोनों नंबर देख लेते हैं। 7 डिवाइड बाय 5, तो हमें क्या मिलता है, 7/5। क्या मिलता है, 7/5। ठीक है, अब हम करते हैं इसका रिवर्स, अब हम करते हैं 5 को 7 में डिवाइड करके देखते हैं। 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 5/7। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? 7/5 5/7 के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब डिवीजन में फॉलो नहीं होती। A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 रेशनल नंबर लेने होते हैं, A, B एंड C। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 रेशनल नंबर लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं आपके। तो ये है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं, A, B एंड C। लाइक 2, 3 एंड 5। 3 रेशनल नंबर हम लेते हैं, ठीक है, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। ये 3 रेशनल नंबर लिए। अब इसमें हमें चेक करना है कि एडिशन में ये फॉलो होती है कि नहीं। तो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + इन ब्रैकेट 3 + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी में पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5 + 5 देन हम ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इस पर 2 हम ऐसे लिखे रहने देंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 क्या होता है, 8। अब यहाँ पे 5 + 5 क्या हो गया, 5 + 5 आपका हो गया 10, और 2 + 8 10। दोनों ही केसेस में आपके पास क्या आया है, 10। सो इट्स मीन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। इसको सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगेन हम सेम नंबर ले लेते हैं, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 3 ब्रैकेट -5 इज इक्वल टू 2 - 3 - 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 - 3 हो गया -1 और -5 इज इक्वल टू 2 - 3 - 5 इज -2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -5 -1 -5 इज -6। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2, तो -6 इज इक्वल टू 4, नो इज नॉट इक्वल टू, -6 इज नॉट इक्वल टू 4। तो क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। In distributive property there are two conditions, distributive property over addition, multiplication over addition and multiplication over subtraction। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगेन हम नंबर ले लेते हैं, 2/3, 4/3 एंड 5/3। ये हमने 3 नंबर ले लिए हैं, 2/3, 4/3 एंड 5/3। देयर आर 3 रेशनल नंबर। अब हम चेक करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो A × B + C था, हम लिखेंगे 2/3 × 4/3 + 5/3। तो यहाँ पे क्या होगा,
इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, देन जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 2 नंबर है तो दोनों में 2/3 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर 4/3, देन जो भी साइन है यहाँ पे वो प्लस, फिर 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। यहाँ से क्या होगा, 4/3 5/3 ये हो जाएगा आपका 9/3 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2/3 4/3 का मल्टीप्लाई हो जाता है 6, 4 2 8, 8/9 प्लस ये हो जाएगा 2 5 10, 10/9। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे है 2/3 और 9/3, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड आपकी हो जाएगी 18/9, 18/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 एलसीएम आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8 + 10, 8 + 10 भी आपका क्या हो जाएगा, 8 + 10 हो जाएगा आपका 18/9। ओके, तो दोनों केसेस में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ये। ओवर मल्टीप्लिकेशन आपका सेम मेथड रहेगा। अब ओवर मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्या करना है, आपको ब्रैकेट वाला नंबर माइनस करना है, तो माइनस में भी सेम प्रोसीजर रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ देयर इज अ ऑपरेशन दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपको एक चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी। अभी इसे बताया नहीं है, अभी आप ये देखिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे आपको बताया है कि a + b रेशनल नंबर आता है। z क्या है यहाँ पे, z को हम, रेशनल नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो a + b रेशनल नंबर आता है, a - b रेशनल नंबर आता है, a × b रेशनल नंबर आता है, a / b इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं आगे। ये देखिए, ये आपको एक और चार्ट दिया गया है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर डिवीज़न। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें फॉलो हो गई, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी addition and multiplication, same as commutative property. Okay, now come to the next. This is identity property. Identity property क्या होता है कि ज़ीरो एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर का होता है। जैसे कि अगर मैं एक ऑप्शन ले लेती हूँ आपके लिए a, कि एक रेशनल नंबर है हमारे पास a, ठीक है। तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा आपसे, अगर पूछता है कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0, क्योंकि 0 हम किसी भी नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का है इफ़ ए इज़ अ रेशनल नंबर, जब हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है a। इसका मतलब 1 क्या हो गया, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। ये चीज़ें हमने बहुत बार यूज़ की हैं, अप्लाई करी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई रेशनल नंबर a है आपके पास, तो आपका जो
एडिटिव इन्वर्स होगा वो माइनस ए होगा। मतलब किसी भी नंबर में अगर उसका माइनस आप ऐड कर देते हैं तो आपको ज़ीरो मिलता है। ठीक है, मान लो आपके पास है 20 में आप क्या ऐड करें कि आपको ज़ीरो मिल जाए, तो हम प्लस करेंगे इसमें -20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें इन्वर्स प्रॉपर्टी अगर हमें पूछता है तो किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर का इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स माइनस सेम नंबर होता है। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे 2/3 है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 3/2, क्योंकि दोनों हो जाते हैं कैंसिल और हमें मिल जाता है 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव फॉर एनी रेशनल नंबर? सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है कोई भी रेशनल नंबर के लिए? हमने जो चार्ट पढ़े थे उसमें देख लेते हैं। ये एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन, यस सब्ट्रैक्शन, ये रॉन्ग दिया है आपको, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, ये चार्ट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा चार्ट था हमारे पास। दिस वन, एसोसिएटिव एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है कि एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता, एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में होता है ओनली। सेकेंड क्वेश्चन है, इज डिवीजन कम्यूटेटिव फॉर एनी रेशनल नंबर? नो, इसका भी आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और आपका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, एडिशन और आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 20, सेम एग्जांपल हो गया। एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका -20। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 500, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब इसका क्या हो जाएगा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका -8/7 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन है कि 2/3, 3/5 प्लस 5/2, 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। यहाँ पे क्या है कि भाई अगर हम रीग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं रीग्रुपिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है कि 3/5 मल्टीप्लाई -2/3 -1/6। यहाँ पे क्या होता है कि देखो 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब दोनों में से 3/5 हमने ले लिया कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा -2/3 -1/6 प्लस 5/2, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये नंबर अलग है, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या होता है, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3/5 मल्टीप्लाई 5 ये -2/3। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस एलसीएम लेके, 6 एलसीएम आ जाएगा, -4 -6 और -5/6 प्लस 5/2। अब आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये दिखाया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा होगा कई बार, जैसे कि मैं कोई छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ, 2, 7 एंड 9। यहाँ पे मेरे पास है 2 × 7 प्लस 2 × 9। अब मैं ये देख रही हूँ कि 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, इसका मतलब मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब मैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और 2 जो होगा कॉमन लेके वो होगा मल्टीप्लाई में, कॉमन हम लेते हैं मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा 7 + 9, 7 + 9 इज़ व्हाट 16। तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
अब एक क्वेश्चन है, व्हेन टू रेशनल नंबर आर एडेड देन इट इज़ इक्वल टू, जब दो रेशनल नंबर ऐड किए जाते हैं तो क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी है भाई ये तो। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए अपॉन बी क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सॉरी, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन? ओके, यहाँ पे कह रहा है ए अपॉन बी को जब हम ए सी अपॉन डी करते हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी प्लस, तो सी अपॉन डी ए प्लस बी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? दो रेशनल नंबर को ऐड करते फिर उनका रिवर्स ऐड करते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमें ऑलवेज इक्वल नहीं मिलता, माइनस इक्वल नहीं होता कम्यूटेटिव में। ये भी सही है और ये भी गलत है। तो आपकी कौन कौन सी इनकरेक्ट हो गई? बी एंड डी। नेक्स्ट, दीज आर द ओनली क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग क्वेश्चंस और आपके और क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नाउ अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। एंड येस, ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब चैनल करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।